आइए आज बात करते हैं तारीख के एक ऐसी दिलेराना डकैती की जिसे सदी का सबसे बड़ा जुर्म कहा जाता है। एक ऐसा मंसूबा जो तकरीबन कामिल था। जरा तसव्वुर करें, 8 अगस्त 1963 की एक तारीख रात रॉयल मेल की एक ट्रेन जो कीमती सामान से लदी है एक पुरस्कार सुर्ख पत्ती देखकर अचानक अपने ट्रैक पर रुक जाती है। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि ये तो एक ऐसे मास्टर प्लान की शुरुआत थी जो तारीख में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। अच्छा, तो आइए इसमें थोड़ा गहराई में चलते हैं। हुआ ये कि डाकुओं ने सीयर्स क्रॉसिंग पर सिग्नल्स के साथ बड़ी चालाकी से छेड़छाड़ की। उन्होंने सब्ज बत्ती को एक दस्ताने से ढांप दिया और एक बैटरी का इस्तेमाल करके सुर्ख बत्ती जला दी ताकि ट्रेन रुकने पर मजबूर हो जाए। वक्त था रात के ठीक 3 बजे। ड्राइवर जैक मिल्स ने सिग्नल देखा और ट्रेन रोक दी। सिर्फ 5 मिनट बाद असिस्टेंट ड्राइवर को पता चला कि ट्रैक के साथ लगी टेलीफोन लाइन काट दी गई है। और फिर ठीक 3:10 पर 15 लोगों का एक ग्रोह अमले पर टूट पड़ा और ड्राइवर पर शदीद तशद्दुद किया। तो इस सब के पीछे दिमाग किसका था? इस सब का मास्टरमाइंड था ब्रूस रेनॉल्ड्स। और ये सब मुमकिन हुआ महीनों की मंसूबाबंदी और रॉयल मेल के अंदर ही मौजूद एक मुखबिर की दी गई मालूमात की वजह से। इनका असल निशाना था इंजन के ठीक पीछे वाला दूसरा डब्बा, जिसे HVP यानी हाई वैल्यू पैकेजेस कैरेज कहते थे। और इसी डब्बे में पोस्टल सर्विस की बहुत बड़ी नकद रकम जा रही थी। अब इस डकैती को जो चीज मुमकिन बना रही थी वो थी अंदर से मिली 3 खास खबरें। पहली कि इस रात एक पुराना डब्बा इस्तेमाल हो रहा था जिसमें कोई जदीद सिक्योरिटी अलार्म नहीं था। दूसरी ये कि वो मखसूस डब्बा यानी M3024M एक रिजर्व यूनिट था और कमजोर समझा जाता था। और तीसरी और सबसे अहम बात, बैंक की छुट्टी की वजह से इस डब्बे में मामूल से तकरीबन 10 गुना ज्यादा कैश था। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां सब कुछ दांव पर लगा था। ब्राइड को ब्रिज पर इस ग्रोह के पास अपनी किस्मत बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट थे। और जाहिर है दबाव बहुत ज्यादा था। मंसूबा तो बड़ा जबरदस्त था, लेकिन हकीकत में यहां एक बड़ी गड़बड़ हो गई। ग्रोह अपने साथ एक रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर लाया था, लेकिन वो इस जदीद इंजन को चला ही नहीं सका। आखिर में उन्हें उसी जख्मी ड्राइवर जैक मिल्स को मजबूर करना पड़ा कि वो ट्रेन को 1 किलोमीटर दूर ब्राइड को ब्रिज तक ले जाए। और उन्होंने लूटा कितना? पूरे 2.6 मिलियन पाउंड्स। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये 60 मिलियन पाउंड्स यानी 60 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा बनते हैं। सोचें जरा, उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम होगी। जरा इन आदाद और शुमार को देखें। सिर्फ 15 मिनट की मोहलत 128 में से 120 बोरियां चुराई गईं जिनका कुल वजन 2.5 टन था। और सबसे हैरानकुन बात, एक भी गोली नहीं चली। यहां तक तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, है ना? लेकिन कहते हैं ना, एक छोटी सी गलती बड़े से बड़े मंसूबे को तबाह कर देती है। और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। जाते जाते एक डाकू ने ट्रेन के अमले को धमकी दी। उसने कहा 30 मिनट तक हिलना मत, वरना गोली मार दी जाएगी। बस यही एक जुमला था जो उनके लिए बहुत महंगा पड़ गया। अब पुलिस ने इसी धमकी से कमाल का सुराग लगाया। उन्होंने सोचा 30 मिनट, इसका मतलब है कि यह ग्रोह कहीं करीब ही छुपा है, ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर के दायरे में। और बस पुलिस की तलाश का दायरा महदूद हो गया। और डाकू कहाँ थे? वो तो अपने ठिकाने लीदर स्लीट फार्म पर जश्न मना रहे थे। इतने बेफिक्र के लूटे हुए असली नोटों से मोनोपोली खेल रहे थे। फिर एक पड़ोसी ने पुलिस को खबर दी और जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें क्या मिला? सबूतों का एक पूरा खजाना, ट्रेन के थैले, एक ट्रक, यहां तक कि वो मोनोपोली बोर्ड भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज, उस गेम के मोहरों पर लगे उनके फिंगरप्रिंट्स थे। और यही इस केस का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। तो डकैती तो हो गई और डाकू पकड़े भी जाने लगे। आइए अब देखते हैं कि इस वाकये के बाद क्या हुआ और उसके क्या असरात मुरत्तब हुए। या इंसाफ का तराजू देखें। एक तरफ डाकुओं को 30-30 साल की सजाएं हुई और दूसरी तरफ वो बेचारा ड्राइवर जैक मिल्स, वो इस हमले के सदमे से कभी निकल ही नहीं पाया और सिर्फ 7 साल बाद इस दुनिया से चला गया। तो आखिर में हुआ क्या? गिरोह के 14 लोग पकड़े गए और उन्हें सजा हुई। ड्राइवर जैक मिल्स की जिंदगी तबाह हो गई और वो फिर कभी काम न कर सके। लूटी हुई ज्यादातर रकम का आज तक कुछ पता नहीं चला। और सबसे बड़ी बात, वो मुखबिर जिसने ये सब मुमकिन बनाया, वो कौन था? ये राज आज तक राज ही है। इतने साल गुजरने के बाद भी एक सवाल सबके जहन में है, आखिर वो कौन था? रॉयल मेल का वो कौन सा बड़ा आदमी था जो इस सब के पीछे था और कभी पकड़ा नहीं गया? ये इस अजीम ट्रेन डकैती का सबसे बड़ा और शायद हमेशा बाकी रहने वाला मुअम्मा है।